एक दोपहर एक विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक के मन सुन्न करने वाले टेडियम के दौरान मैं आश्चर्य से विद्युतीकृत हो गया, क्योंकि मैंने एक अनुभवी शोधकर्ता कार्ल ग्रोव द्वारा मुझे भेजे गए टाइम स्लिप्स पर कागजात के एक समूह को गुप्त रूप से पढ़ा। इस बिंदु पर मैंने टाइम स्लिप्स के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने अब दर्जनों विस्तृत मामले पढ़े हैं और यहाँ तक कि एक रिश्तेदार से एक निजी मामला भी सुना है। अविश्वसनीय रूप से कई लोगों ने खुद को अप्रत्याशित रूप से वर्तमान दिन से अतीत में कई मिनटों या घंटों के लिए स्थानांतरित पाया है। वे स्पष्ट रूप से एक ही शहर, गांव या ग्रामीण इलाकों में हैं, फिर भी एक और समय अवधि में हैं। वे अक्सर अतीत में उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं। कई बार स्लिप पीड़ित इसी तरह की शारीरिक विषमताओं की रिपोर्ट करते हैं। वे बहुत सपाट या उदास महसूस करते हैं और उनके चारों ओर एक अप्राकृतिक शांति या चुप्पी होती है। कभी कभी लोगों की अदृश्य भीड़ से उन्हें धक्का लगता है। हालांकि अधिकांश टाइम स्लिप में अतीत शामिल होता है, फिर भी मुझे भविष्य में अनैच्छिक यात्रा के मामलों का सामना करना पड़ा है। 10 सफोक में कसी 1957 में एक मध्यकालीन यात्रा। 1957 की शरद ऋतु में एक उज्ज्वल कुरकुरा रविवार की सुबह 3 प्रशिक्षु सैनिक कसी गांव में चले गए और अचानक खुद को मध्यकालीन इंग्लैंड में पाया। जैसा कि एंड्रू मैकेंजी बताते हैं, उनमें से एक विलियम लैंग, जो ग्रामीण इलाकों का एक उत्सुक पर्यवेक्षक था, ये भी निश्चित था कि समय के फिसलने के दौरान पेड़ और घास वसंत के रंगों में बदल गए। जैसे ही वे ग्रामीण इलाकों से कसी के पास पहुंचे, तीनों सैनिक पहाड़ी पर अपने टॉवर के साथ चर्च को देख सकते थे और घंटियों की आवाज सुन सकते थे। चर्च से लगभग 100 गज की दूरी पर घंटियां अचानक कट गईं और एक सामान्य अप्राकृतिक सन्नाटा था, जिसमें एक भी पक्षी की आवाज या हवा का झोंका नहीं था। घर अत्यंत प्राचीन लगते थे और वहाँ कोई लोग नहीं थे। कोई टीवी, एरियल, टेलीग्राफ के तार या स्ट्रीट लैंप नहीं थे। धारा में सफेद बत्तखें थी, लेकिन वे, लैंग ने कहा, इतनी शांत और बेजान थी कि वे लगभग फंदे की तरह दिखाई देती थी। छोटे झोपड़ी की खिड़कियों के माध्यम से लड़कों को जीवन या निवास का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया, सिवाय कसाई की दुकान के दिखाई देने के। यहाँ 3 चमड़ी वाले बैल के लोथड़े थे, उम्र के साथ हरे मकड़ी के जाले से घिरे हुए थे। जैसे ही वे धारा पर एक पुल के पास बैठे, सैनिकों की घबराहट, उदासी की भावना एकमुश्त बुराई की भावना में बदल गई, जैसे कि वे शत्रुतापूर्ण दर्शकों से घिरे थे। घोस्ट विलेज में लगभग 25 मिनट के बाद वे तदनुसार अपनी एड़ी पर ले गए और अचानक चर्च की घंटियों को एक बार फिर से सुन सकते थे और चिमनियों से धुआं उठते हुए देख सकते थे जहां वे नहीं थे। चर्च की आधुनिक छवियों से पता चलता है कि ये दृष्टि से गायब नहीं हो सकता था। ये संकेत दे सकता है कि 12वीं शताब्दी से पहले, जब इसे पहली बार बनाया गया था, सैनिक किसी तरह पीछे खिसक गए थे। 9 लिवरपूल में एक पुलिस अधिकारी किसी कारण से सफोक और लिवरपूल दोनों ने असामान्य रूप से उच्च संख्या में रिपोर्ट किए गए समय पर्चियों का उत्पादन किया है। जैसा कि कार्ल ग्रोव बताते हैं, शनिवार 7 जुलाई 1996 को फ्रैंक नाम का एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी अपनी पत्नी से मिलने के लिए डिलन की किताबों की दुकान वाटरस्टोन की नहीं जाने की योजना बना रहा था। अपने रास्ते में वो लगभग 1950 के दशक की एक छोटी वैन से टकरा गया था, जिसके किनारे पर कैपलन था। ऐसा होते ही वैन चालक ने वास्तव में हॉर्न बजाया। फ्रैंक ने महसूस किया कि वह एक सड़क थी, जबकि 1996 में बोल्ड स्ट्रीट के उस हिस्से को पैदल यात्री बनाया गया होगा। सड़क के उस पार डिलन का क्रिप्स में बदल गया था और लोग 1940 या 50 के दशक की शैली के कपड़े पहने हुए थे। उसने दुकान में आधुनिक कपड़ों में एक लड़की का पीछा किया। उसके हैंडबैग पर आधुनिक ब्रांड नाम देखकर उसने ऐसा किया। दुकान फिर डिलन में बदल गई। लड़की भी भ्रमित थी और उसने फ्रैंक से शिकायत की। यह मामला कई वजहों से दिलचस्प है। पुलिस अधिकारियों को चौकस और अकल्पनीय होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। महिला गवाह ने भी वही देखा जो फ्रैंक ने देखा, और 1940 या 50 के दशक के वैन चालक और हमारे पुलिस अधिकारी के बीच स्पष्ट बातचीत थी। चौथा, इस मामले को टॉम स्लेमैन द्वारा एक लाइव रेडियो शो पर प्रसारित किए जाने के बाद लोगों ने ये पुष्टि करने के लिए फोन किया कि डिलन 50 के दशक में क्रिप्स थे और उस समय भी स्थानीय कैपलन की फर्म थी, और इसने बदले में बोल्ड स्ट्रीट पर केंद्रित समान अनुभवों की रिपोर्ट करने वाले अन्य लोगों से बड़ी प्रतिक्रिया शुरू की। 8 अतीत से बेसबॉल देखना। 1920 के दशक की शुरुआत में जेनेट बोर्ड लिखती है, फ्लैकेटन, अरकनसास में रहने वाले एक लड़का और लड़की एक रविवार की दोपहर शांत शहर से गुजरे जब हर कोई बेसबॉल खेल में था और चीड़ की लकड़ी के माध्यम से जमीन पर शॉर्टकट ले गया। उदाहरण, रोबी और एन वर्तमान में एक धारा में आए जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और इसे पार करने के बाद वे पूरी तरह से अपरिचित ग्रामीण इलाकों से मिलने गया था। झाड़ झंखाड़ और घुंघराले चीड़ के पेड़, बदबूदार कुत्ते, सौंफ और जिमसन खरपतवार, बकबक करने वाली गौरैया और चीखना ब्लूजेस।
1957 में उन सैनिकों द्वारा बताई गई अजीब चुप्पी के साथ इस जोड़ी ने भी एक तरह की स्वप्निल सुस्ती महसूस की जब वे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। सभी वनस्पतियां अलग दिख रही थीं, जबकि फर्न दर्जनों गुना बड़े थे जो आमतौर पर दलदल में देखे जाते थे। थोड़ी सी चढ़ाई पर पहुंचने पर उन्होंने देखा, दूर में गेंद, हीरा और हमारे दोस्त वे खेल से आवाजें सुन सकते थे, लेकिन ये ध्वनि तीखी और असंबद्ध थी। एन और रॉबी ने खेल को समाप्त होने तक देखा और वर्तमान में अपरिचित धारा को फिर से पार किया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सपनों की दुनिया लुप्त हो गई थी। ध्यान दें कि यहाँ जो एक समय की पर्ची प्रतीत होती है, वे भी अपने समय के अपेक्षित दृश्यों में आगे देख रहे हैं। 7 5 लॉस्ट आवर्स अपनी पुस्तक टाइम स्टॉर्म्स में जेनी रैंडल 1973 में पॉल का विवरण देती है, जो तब 21 वर्ष का था। लगभग 2 बजे वो लिटिल ह्यूटन के इंग्लिश मिडलैंड्स गांव से गुजरते हुए एक नृत्य से घर चला रहा था। उसने बहुत कम शराब पी थी, यह जानते हुए कि उसे घर तक लंबी ड्राइव करनी है। चर्च की घड़ी पास करने के ठीक बाद वह समय के बारे में सब कुछ भूल गया और वर्तमान में खुद को कई मील दूर ब्रोमहम में पैदल पाया। उनकी कार जा चुकी थी, वह भीग रहा था, हालांकि बारिश नहीं हो रही थी और यह अब 7 बजे था। एक दोस्त ने उनकी कार खोजने में उनकी मदद की, जो अब टरवे के पास एक कीचड़ भरे मैदान में थी, लिटिल ह्यूटन से लगभग 15 मिनट की ड्राइव पर। खेत का फाटक बंद था और कीचड़ में टायर के निशान नहीं थे। यदि यह तर्क दिया जाता है कि पॉल केवल एक ब्लैकआउट था या किसी प्रकार की भगदड़ की स्थिति में था, तो कार का स्थान और किसी दुर्घटना की अनुपस्थिति की व्याख्या करना बहुत कठिन होगा। इस अनुभव के कई समान संस्करण बताए गए हैं और पॉल रेनबो नाम के एक व्यक्ति के पास 1988 में लिटिल ह्यूटन में एक था, जिसमें अचानक मोटरसाइकिल की विफलता, अगले क्षेत्र में एक अजीब अंडे के आकार की सफेद चमक और कुल मौन का परिचित वंश शामिल था। वो पलों में 1.5 घंटा गवाता दिख रहा था। हम स्पष्ट रूप से यहाँ कुछ बहुत ही अजीब क्षेत्र में हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में गवाह प्रभावी रूप से समय के साथ आगे बढ़े। 6 वुदरिंग हाइट्स 1959 की गर्मियों में रिचर्ड डेविस लिखते हैं, ब्रिटिश अभिनेता एले हेल्महोवत के प्रसिद्ध ब्रोंटे गांव से दूर ब्रेडफोर्ड के एक थिएटर में काम कर रहे थे। प्रदर्शनों से पहले हेल्म को मूर्स पर चलना पसंद था, जिसने एमिली ब्रोंटे की वुदरिंग हाइट्स को प्रेरित किया। यह वॉक उन्होंने पिछले 4 सालों में कई बार की थी। एक अच्छा दिन वह बाहर चला गया। दोपहर के भोजन के आसपास टॉप विदिन्स के रूप में जाना जाने वाला खंडहर तक पहुंच गया। यहाँ उन्होंने हिरण का पीछा करने वाली टोपी पहने एक व्यक्ति को बंदूक के साथ देखा। जब वह आदमी गायब हो गया, हेल्म उसकी तलाश में खंडहर की ओर गया। अपने रास्ते में उसने अचानक खुद को एक बड़े जॉर्जियाई फार्म हाउस में देखा। वो नीचे भागा, दरवाजा खटखटाया और खिड़कियों में झांक कर देखा कि लंच के लिए एक टेबल रखी हुई है। वो सुअरों को सूंघ सकता था और मवेशियों को सुन सकता था, लेकिन जब उन्होंने खलिहान में प्रवेश किया तो वह खाली था। टॉप विदिन्स की ओर वापस देखने पर उन्होंने पाया कि यह गायब हो गया था। उसने एक बार फिर हिरण का पीछा करने वाले आदमी को देखा और अब बुरी तरह डरा हुआ कमोबेश होवत की ओर भागा। इस अनुभव के दौरान हेल ने अपनी घड़ी की जांच की और उसे दोपहर 1:45 बजे बंद पाया। पर्दा उठाने से ठीक पहले उन्होंने इसे फिर से जांचा, लंबे समय की आदत के अनुसार, और देखा कि यह सही समय बता रहा था 5:45। हालांकि उन्होंने इसे फिर से नहीं किया था। यदि आप कभी भी टॉप विदिन्स नहीं गए हैं तो नक्शों और छवियों को देखें। इस दुर्जय दूरस्थ स्थान पर खंडहर ही एकमात्र इमारत है। 5 फास्ट फॉरवर्ड चिली 1977। जेनी रैंडल्स 24 अप्रैल 1977 को चिली में होने वाली जर्सी से एक बहुत ही अलग सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास को याद करते हैं। सैनिकों की एक छोटी इकाई प्रशिक्षण अभ्यास पर है। उस रात वे समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर पंपा ललुसुमा में एक पठार पर डेरा डालते हैं। उनके कमांडर कॉर्पोरल अरमांडो वेलेड्स है। सुबह 4 बजे से ठीक पहले रोसेल्स नाम का एक सैनिक कुछ अजीब देखता है। वह वाल्डस को बुलाता है। पर्वतों के नीचे उनकी ओर आते हुए 2 बैंगनी रंग के प्रकाश हैं। नीचे की जमीन अजीब तरह से चमक रही है। शायद ये फ्लेयर्स हैं, एक नकली हमला। वाल्डस दूसरों को जगाता है और 4:15 बजे वह जांच करने जाता है कि अब कुछ 100 गज की दूरी पर पहाड़ी पर एक बड़ी चमक क्या है। सैनिक एक दीवार के पीछे दुबक जाते हैं और उसे ढंक लेते हैं। वाल्डस गायब हो जाता है। इसी प्रकार क्षण भर बाद ये बैंगनी रंग चमकता है। सिपाही खामोशी से इंतजार करते हैं। फिर 4:30 बजे वेलेड्स फिर से प्रकट होते हैं उनके पीछे से। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि वो नींद में चल रहा है। वो फिलहाल जमीन पर गिर पड़ा है। भोर में चीजें बल्कि दिलचस्प हो जाती हैं। जिन सैनिकों ने पिछली रात वेलेड्स को दाढ़ी बनाते हुए देखा था, वे पाते हैं कि उनकी दाढ़ी कई दिनों से बड़ी हुई है।
और वे पाते हैं कि उनकी घड़ी सुबह 4:30 बजे बंद हो गई है। इसमें एक तारीख का कार्य भी है और ये 30 अप्रैल पड़ता है। वेलेड्स को गंभीर स्मृति हानि और बहुत खराब समन्वय था, जो कि समान अनुभव वाले लोगों द्वारा बार बार रिपोर्ट किया गया है। वे इतना नहीं खोल सकते जितना एक दरवाजा खोल सकते हैं। यह कभी कभी दिनों तक रहता है। रैंडल्स कहते हैं कि वेल्डेस का साक्षात्कार करने वाले किया एजेंटों ने उन्हें आश्वस्त और सुसंगत पाया। इस मामले के कुछ संस्करणों का अनुमान है कि वाल्डेस को एक यूएफओ का सामना करना पड़ा, जो परिस्थितियों में किसी भी तरह की व्याख्या के रूप में अच्छा है। 4. सफोक में रोगम का प्रेत घर। सफोक में वापस एंड्रू मैकेंजी ने मिस रूथ वाइने के खाते को फिर से छापा। एक शिक्षक जो अक्टूबर 1926 में एक महिला शिष्य के साथ अगले गांव ब्रैडफील्ड सेंट जॉर्ज की ओर चल पड़े। ब्रैडफील्ड के चर्च के काफी करीब वे एक भव्य जॉर्जियाई घर की ऊंची दीवारों और लोहे के फाटकों पर आए। अधिकांश इमारत दीवारों के अंदर ऊंचे पेड़ों से छिपी हुई थी। उन्होंने अगले वसंत तक चलने को नहीं दोहराया। ऐसा करने पर उन्होंने पाया कि यह भव्य अलग घर पूरी तरह से गायब हो गया था। लेबर एमपी सर अर्नेस्ट बेनेट को रिपोर्ट में शिक्षक और शिष्य दोनों ने अपनी दृष्टि की पुष्टि की। 1912 के आसपास एक गर्म जून के दिन एक युवा लड़का जेम्स कोबोल टट्टू और जाल द्वारा डिलीवरी के साथ रोगम कसाई जॉर्ज वेलेट की सहायता कर रहा था। जैसे ही वे किंग्सहॉल स्ट्रीट पर गाड़ी चला रहे थे, हवा ठंडी हो गई। अचानक जोर से हुश हुआ और टट्टू डर के मारे पीछे हट गया और वेलेट को गाड़ी से फेंक दिया। कुछ ही सेकंड के लिए एक 3 मंजिला जॉर्जियाई घर दिखाई दिया जिसमें बगीचे और विस्तृत फूलों की क्यारियां थी। इससे पहले कि एक धुंध छा गई और सब कुछ चला गया। ऊपर चढ़ते हुए वायलट चिल्लाया, वो खूनी घर। ये लगभग तीसरी बार है जब मैंने ऐसा होते देखा है। 3. वर्साय 10 अगस्त 1901 को 2 ऑक्सफोर्ड डॉन्स एलेनो जर्सडैन और शार्लोट एनी रॉबर्टली ने वर्साय का दौरा किया। मोबली ने बाद में याद किया कि कैसे जब वे मैदान में एक लकड़ी के पास आ रहे थे तो सब कुछ अचानक अप्राकृतिक लग रहा था। पेड़ चपटे और बेजान लकड़ी की तरह टेपेस्ट्री में काम किया। उन्होंने एक आदमी को 18वीं या 19वीं सदी की पोशाक और तरीके से पास किया सज्जन, जिन्होंने उन्हें विनम्रता से अभिवादन किया और यह समझाने की कोशिश की कि उन्हें इस खंड से गुजरने से मना किया गया है। उन्होंने फाट का उच्चारण फाउट किया। ऐसा लग रहा था कि वह लगभग कहीं से भी दिखाई दे रहा था। वे दोनों वर्तमान में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने किसी प्रकार की भूतिया अनुभूति का अनुभव किया था। उन्होंने यह भी पाया कि 10 अगस्त 1792 वह दिन था जिस दिन क्रांति के दौरान वर्साय को बर्खास्त कर दिया गया था। जर्सडैन ने 2 जनवरी 1902 को एक और यात्रा की, बस एक पुल को पार करने की पेशकश की। वह दमनकारी अवास्तविकता की उसी भावना से जकड़ी हुई थी और पुराने जमाने के कपड़ों में लोगों को देखने के बाद उसके पीछे रेशमी कपड़े की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कुछ पलों के बाद, हालांकि अभी भी अकेले दिखाई दे रही थी, उसने महसूस किया कि लोग पीछे से भीड़ में धक्का दे रहे हैं और उसके कान के पास महाशय एक मैडम शब्द सुनाई दिए। उसने एक बैंड बजाने का बेहोश संगीत भी सुना। जब उसने बाद में पूछताछ की तो उसने पाया कि बैंड नए साल के दिन बजाया गया था, लेकिन 2 तारीख को नहीं। इतने सारे प्रमाणित असामान्य मामलों के साथ इस मामले का विकिपीडिया खाता एक और गहन पक्षपाती दृष्टिकोण है, जो सामान्य नामहीन छद्म संदेहवादियों द्वारा दिया गया है। इसके बजाय पुस्तक को आजमाएं, जो पहली बार प्रकाशित होने पर 10,000 से अधिक प्रतियां बिकी। 2 मृतकों की सेना 28 जून 1812 की शाम को 7 से 8 बजे के बीच एंथनी जैक्सन 45 और 15 वर्षीय मार्टिन टनर यॉर्कशायर में रिप्ले के पास हवेरा पार्क के खेतों में थे। टनर ने अचानक जैक्सन को पुकारा, कितना जानवर है। उसकी टकटकी के बाद जैक्सन ने जवाब दिया, भगवान हमें आशीर्वाद दे। वे जानवर नहीं हैं, वे आदमी हैं। एक पहाड़ी की चोटी पर सफेद वर्दी में सैनिकों का एक शव दिखाई दिया, जिसकी कमान लाल रंग की एक आकृति ने संभाली थी। विभिन्न संरचनाओं में मार्च करते हुए उन्होंने जैक्सन और टनर को लगभग 100 गज की दूरी पर पार किया। गहरे रंग की वर्दी पहने एक दूसरी सेना पहले के पीछे दिखाई दी, जो वर्तमान में श्वेत पहने सैनिकों के साथ एक एल आकार बना रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों इकाइयों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, जिनमें से प्रत्येक की संख्या सैकड़ों थी। लेकिन दोनों के पहाड़ी के दूर के हिस्से के ऊपर से गुजरने के बाद वहां धुएं जैसी कोई चीज फटी, जो लगभग 2 मिनट के लिए पास के मवेशियों को छिपाने के लिए पर्याप्त थी। बाद में टनर ने पहली सेना की भुजाओं को शाम की धूप में चमकते हुए स्पष्ट रूप से याद किया। क्या धुआं किसी तरह उस धुंध के समान था जिसने रोगहम में उस प्रेत घर को ढांक दिया था। 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में एक परिमेला पाठकों ने शायद गौर किया होगा कि इनमें से कुछ मामले भूत दिखने जैसे लगते हैं।
मामलों को थोड़ा और जटिल करने के लिए 17वीं शताब्दी के गवाहों ने अक्सर सोचा कि परियों को शामिल करने के लिए समय निकल जाता है। 1635 के आसपास एक आदमी समरसेट में टाउनटन के पास ब्लैक डाउन नामक एक पहाड़ी के पीछे घर जा रहा था। उसने अचानक पहाड़ी के किनारे लोगों की एक बड़ी कंपनी देखी, जो जाहिर तौर पर एक देशी मेले के लिए इकट्ठी हुई थी। वहाँ पेवरस, शूमेकर्स, पैडलर्स, हर तरह के ट्रिंकेट, फल और पीने के बूथ थे। यह महसूस करते हुए कि मेले के लिए ये साल का गलत समय था, उन्होंने सभा में जाने और अधिक जानने का फैसला किया। उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से देखने के बाद जब सवार सभा में आया, वो कुछ भी नहीं देख सकता था, केवल भीड़ लग रहा था, और जोर दिया जैसे कि जब कोई लोगों की भीड़ से गुजरता है। बाकी सब उसके लिए अदृश्य हो गए। जब तक वो कुछ दूर न आया, तब वो फिर उसे पहले सा दिखाई देने लगा। उसने खुद को दर्द में पाया और इसलिए घर जल्दी गया। जहां पहुंचे, एक लंगड़ापन ने उसे एक तरफ से जकड़ लिया, जो उसके जीवन भर जारी रहा, जो कि कई वर्षों का था। ये लंगड़ापन आंशिक स्ट्रोक की तरह अजीब लगता है। उस अदृश्य भीड़ और अनदेखे लोगों की धक्का मुक्की की सटीक प्रतिध्वनि अभी भी अधिक बता रही है, जिसे जसडैन ने वर्साय में रिपोर्ट किया था। ये अजीब शारीरिक प्रभाव, सपाटपन, अवास्तविकता, अवसाद या अचानक ठंड के साथ सैकड़ों वर्षों, हजारों मील और हर संभव प्रकार के गवाह के समय की फिसलन की सबसे सम्मोहक संयुक्त विशेषताएं हैं।